गुड इवनिंग ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ऑक्टा ट्रेडिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कहाँ काम किया और वो कल कहाँ काम कर सकते हैं। सबसे पहले आज निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक छोटा सा डाउनफॉल लेकर, यानी कि लगभग 16,612 का डाउनफॉल लेकर इस सपोर्ट के साथ 16,600 के सपोर्ट के साथ उसने अप मूवमेंट दी। यहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि 2-3 दिनों से निफ्टी यही कहीं से एक सपोर्ट ले रही थी। देखिए, यहाँ पर भी एक स्विंग हाई, यहाँ पर भी एक स्विंग, और अगेन यहीं पर इसी दौरान आज भी उसने स्विंग लिया। इसका मतलब ये जो सपोर्ट जोन है दोस्तों, ये काफ़ी मजबूत वाला सपोर्ट दिखता है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर ये सपोर्ट टूटता है, ये सपोर्ट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और अगर वो ये सपोर्ट तोड़ती है निफ्टी, तो आपको लगभग 16,550-560 के जो लेवल्स है आराम से देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में दोस्तों। लेकिन अगर वापस से यहाँ पर सपोर्ट लेती है निफ्टी, तो ज़रूर आपको 16,700 के आसपास आप निफ्टी को जाते हुए देखेंगे, या फिर 16,680 के आसपास आप जाकर इसे देख सकते हैं। यानी कि जैसे ही यहाँ पर कहीं आपको लगता है कि निफ्टी एक सपोर्ट ले रही है यहाँ पर डाउन आने के बाद, तो आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ज़रूर बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 16,700। अब देख लेते हैं कि अगर वही गैप अप ओपनिंग होती है दोस्तों, फिर भी आपको सिर्फ वेट करना है। जैसे ही 16,720-710 के आसपास निफ्टी आती है और अगर यहाँ से एक रिवर्स वो लेती है, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस वो फेस करती है दोस्तों, तो ज़रूर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं इस मोमेंट तक, यानी 16,650 तक के मोमेंट तक आप आराम से एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन होती है, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और जैसे ही इस 16,600 के लेवल को क्रॉस करती है, तो आप यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ज़रूर बना सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग में भी सिर्फ आपको वेट करना है यहाँ तक आने का। जैसे ही फ्लैट ओपनिंग होने के बाद निफ्टी यहाँ पर आएगी, एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर जनरेट कर रही है काफ़ी दिनों से, तो मार्केट को देखते हुए आपको बस सपोर्ट का इंतज़ार करना है। जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट ले, आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाकर 16,700 तक के लेवल्स आप इसमें गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का व्यू। अब हम हमेशा जिस चीज़ की बात करते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन आज आप कहाँ बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन की बात अगर की जाए, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप एक अच्छा ट्रेंड लाइन का पॉइंट बनाकर देखिए दोस्तों। आप खुद ही देख सकते हैं, जब हम एक ट्रेंड लाइन के दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं, तब कहीं ना कहीं यहाँ पर तीसरी बार हमें देख सकते हैं, आखिरी में ही सही, आज निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ फॉल दिया। यानी कि यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स ज़रूर अर्न कर सकते हैं आज के। अगर निफ्टी के ऊपर नीचे के व्यू को देखते हुए इतने पॉइंट्स भी काफ़ी होते हैं। और अगर आप ऐसे ही कुछ नीचे की तरफ अगर जोन बना कर रखें, जिस जोन से निफ्टी वापस से सपोर्ट ले लेकर ऊपर जा रहा है, तो आप अच्छे से एक स्कैल्पिंग की काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको आज का निफ्टी का व्यू अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार निफ्टी के बारे में आपको बता दूँ, अगर फ्लैट ओपन होकर अगर इस जोन को निफ्टी रिस्पेक्ट देकर सपोर्ट लेता है, तो आप एक कॉल की पोजीशन ऊपर के लिए बना सकते हैं। इस जोन को तोड़ते ही आप एक पुट की पोजीशन ज़रूर बना लीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है दोस्तों निफ्टी, तो ज़रूर यहाँ पर या यहाँ पर, जहाँ पर भी गैप डाउन ओपन हो और वो अगर नीचे जाए, तो आप एक पुट की पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। वही गैप अप ओपनिंग होने के बाद, गैप अप अगर ओपन होता है और इस जोन को वो रेजिस्टेंस लेता है, तो ज़रूर आप एक पुट की पोजीशन बनाएं। तब तक कोई कॉल की पोजीशन ना बनाएं। जैसे ही 16,700 के ऊपर वो जाता है, आप एक कॉल की पोजीशन ज़रूर इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं और आज कहाँ काम किया बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने भी एक अगेन अपने एक सपोर्ट पर कहीं एक गैप डाउन 100 पॉइंट का गैप डाउन एक ओपनिंग लिया था दोस्तों, और गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आया और एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट कहाँ पर लिया दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ जहाँ से एक दिन पहले का उसका स्विंग हाई था, यहीं से एक स्विंग लिया था और यहाँ से सपोर्ट लिया था दोस्तों। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कल जहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया था बराबर 2 बार, यानी 35,770 780, यानी 800 के आसपास, 35,750 से 35,800, ये जो जोन था, इस जोन में 2 बार 3 बार जितनी बार बैंक निफ्टी आया,
उतनी बार उसने रेजिस्टेंस खाया। आपको सिर्फ काम इतना करना होता है दोस्तों कि आपको एक जोन तैयार करना है। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपने बना लिया तो आप उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए, जब दिन का हाई टूटता है और वो भी इतनी अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो ज़रूर वो ऊपर जाएगा और जैसे ही यहाँ इस प्राइस पे आने के बाद वापस से एक सपोर्ट लेता है, आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पर इससे पहले स्विंग लोज लगे हैं। तो ये एक बार, ये 2 बार, 3, आज भी वहाँ पर 2 से 3 बार काम हुआ है दोस्तों। जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही खेल है दोस्तों पूरा मार्केट। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस की लाइन थी, आप ऊपर वाली लाइन को ही देखिए। मार्केट ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाया और वहीं से उसने फॉल दिया, लेकिन फॉल कहाँ पर दिया, जहाँ पर आज का उसका सपोर्ट था। यानी कि अगर कल की अगर बात की जाए, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर वो नीचे की तरफ जाए, अगर वो आज के इस जोन को तोड़े, यानी कि इस जोन को 35,550 के नीचे अगर वो जाता है, तो आप 35,400 तक के लेवल आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। और इसे भी अगर वो तोड़ता है, जो कि पॉसिबल है दोस्तों, तो आप एक पुट की पोजीशन यही से एक इनिशिएट करके यहाँ तक के लेवल्स आराम से ले सकते हैं। अब अगर निफ्टी यहाँ कहीं थोड़ा सा ऊपर या फिर फ्लैट यहाँ पर कहीं ओपन होता है, तो ये जोन आप देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। इसको आज क्लियर ही नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। तो इस जोन को अगर वो रेजिस्टेंस लेता है, तो ज़रूर यहाँ से आप एक पुट की पोजीशन बनाकर 35,400 तक के लेवल देख सकते हैं। हाँ, इस जोन के ऊपर जाते ही एक 35,700 या 800 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं, क्योंकि यही एक बचा हुआ जोन है दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए, जो कि क्लियर नहीं हो रहा है। अगर इस जोन को भी बैंक निफ्टी कल क्लियर कर देता है, तो आपको 35,900 तक के अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, तो दोस्तों यहाँ से एक रेजिस्टेंस की संभावना आपको मिल सकती है। देखिए 35,900 के आसपास या फिर 35,800 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है। अगर गैप अप ओपन हो और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस खाए, तो ज़रूर आप एक अच्छी पोजीशन में पुट की पोजीशन बनाकर 300-400 पॉइंट्स के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पर कहाँ हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन दोस्तों बनाना काफ़ी आसान है, बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप अगर प्रैक्टिस के साथ इसको बनाते हैं, काम करते हैं, तो ज़रूर ये अच्छा काम देता है। देखिए दोस्तों, स्विंग हाई और स्विंग लो देखना चाहिए। ये 2 पॉइंट हमें मिल गए थे, ये 2 पॉइंट मिलते ही हमें सिर्फ यहाँ से एक लाइन खींच देनी है। आप देखिए दोस्तों, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2, तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बार, 2 बार, मतलब यहाँ पर भी आप एक अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं। अगर ऊपर आपने एक रेजिस्टेंस की लाइन खींच के रखी है, तो वहाँ से स्कैल्पिंग करके आप ये चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। ऊपर में भी एक आप रेजिस्टेंस की लाइन खींच कर रख सकते थे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ये एक पॉइंट गिना था और ये एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आते ही हमें क्या करना था, यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनानी थी। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक लाइन खींची है, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यही कहीं से एक नीचे के लिए पुट की एक पोजीशन आराम से बनती थी। अगेन यहाँ पर आप एक रिस्क लेकर एक कॉल की पोजीशन बना सकते थे फर्दर मूवमेंट के लिए। तो ऐसे ही काम होता है जब मार्केट इसी तरह से, यानी कि साइडवेज काम करे, तो दोस्तों आप मार्केट में इस तरह से काम कर सकते हैं कि जब भी मौका मिले, हमें कुछ पॉइंट्स को ही गेन करते हुए अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना है, अपने प्राइस को बढ़ाना है। हमें ऐसे ही सीखते हुए मार्केट से पैसा कमाना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर हम नए और अच्छे से अच्छे इक्विटी कॉल्स, शेयर्स के कॉल, स्टॉक्स आपके लिए लाते हैं। वहाँ पर अच्छे से अच्छे प्रॉफिट्स हमारे काफ़ी दोस्त कमा रहे हैं। आप भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।